अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन है, मास्क सांता क्लॉज का। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए, ये सांता क्लॉज का मास्क है और एक व्यक्ति पहनकर अंदर आ रहा है। जय मसीह की दोस्तों, इस समय मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो को लेकर। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि क्या आखिर सांता क्लॉज को प्रति वर्ष जिस प्रकार हम कलीसिया में देखते हैं, वेलकम करते हैं, क्या कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। देखिए, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच में प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर आप कलीसिया में प्रभु की आराधना करते हैं और आप इस बात से वंचित हैं, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर यहाँ पर दो प्रकार के लोग आपके सामने दिखते हैं। पहले वो जो कहते हैं कि सांता क्लॉज मनाने में क्या तकलीफ है, सांता क्लॉज को अगर हम माने तो क्या दिक्कत होगी। तो देखिए, हम जब देखते हैं प्रति वर्ष बच्चों को यही बताया जाता है कि एक सांता क्लॉज, एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सफ़ेद सिर वाला, वो व्यक्ति आएगा और बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ या फिर गिफ्ट्स लेकर आएगा। बच्चों को इसी प्रकार पहले से ही बताया जाता है और बच्चे भी प्रत्येक वर्ष प्रतीक्षा करते हैं एक सांता क्लॉज का, ताकि वो सांता क्लॉज के आने का प्रतीक्षा करे कि वो लोग अपने जीवन में गिफ्ट को ले सके। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या ये सही है। पहली बात, आपको इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको यहां से आगे जाना पड़ेगा। बच्चों को कौन कौन सी कहानी सुनाई जाती है। देखिए, एक सांता क्लॉज हिरन के एक रथ पर आएगा और बहुत सारे गिफ्ट को चिमनी पर छोड़कर चला जाएगा। ये सारी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो सांता क्लॉज क्या वास्तव में ऐसा है जैसा दिखाया जाता है पिक्चर में, या फिर दिखाया जाता है लोगों के सामने पेश किया जाता है, क्या इस प्रकार है। आज आपको कुछ बातों को खास ध्यान देना है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है कि वो आकर बच्चों को गिफ्ट देता है, वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, ये सांता क्लॉज संत निकोलस हैं जो कि इस दुनिया से जा चुका है। आप देखिए, संत निकोलस जो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन जब आप यहां पर देखोगे ये सांता क्लॉज उस व्यक्ति को जो जा चुका है। अभी तक बच्चों को लोग यही बताया करते हैं कि बच्चे, सांता क्लॉज आएगा और वो गिफ्ट देकर जाएगा क्रिसमस में, यानी कि खास अवसर पर। तो जब आप आगे देखते हो तो लोग, बच्चे भी वेट करते हैं कि कब आएगा और कब हमें गिफ्ट्स लेकर आएगा। और जब हम चर्च में देखते हैं तो चर्च में बहुत अच्छे से वेलकम भी किया जाता है। चर्च में बहुत सारे अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है सांता क्लॉज का। और जहाँ पर जिस चर्च में शुरुआत में मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगता था सांता क्लॉज के साथ डांस करना, या फिर स्वयं भी सांता क्लॉज में बनता था। तो कलीसिया के अंदर जब हम देखते थे तो प्रत्येक वर्ष हम इसी प्रकार क्या करते थे, वेलकम करते थे सांता क्लॉज का। तो हमें यही लगता था क्या इसमें क्या दिक्कत है कि अगर हम सांता क्लॉज को वेलकम कर रहे साल में एक बार, एक अच्छा संदेश भी जा रहा है लोगों के बीच में, लोग, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों को कुछ टॉफियाँ, मिठाई मिल जाती है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। आखिर इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ सांता क्लॉज का स्वागत करना क्यों गलत है। देखिए, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सांता क्लॉज का स्वागत करने से कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सांता क्लॉज को कलीसिया के अंदर स्वागत करना क्यों गलत है। आज आपके सामने जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए, ये सांता क्लॉज का मास्क है, जिसमें बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, सांता क्लॉज के मास्क को पहनते हैं और पहनकर कलीसिया के अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं कि सांता क्लॉज आ गया, उसका वेलकम भी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन है, मास्क सांता क्लॉज का। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए, ये सांता क्लॉज का मास्क है और एक व्यक्ति पहनकर अंदर आ रहा है। अब ये कौन सा व्यक्ति है जो इस दुनिया से जा चुका है, उसका मास्क बनाकर लोग पहनते हैं। अब आप इस बात को गौर करें, मैं आपको एक उदाहरण देकर यहां पर बताना चाहता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सांता क्लॉज के पीछे शैतान की क्या कहानी है और शैतान का तरीका क्या है कि लोग उसमें भ्रम में फंस जाते हैं और समझ भी नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। धूमधाम से बहुत अलग तरीके से सांता का स्वागत करते हैं, सांता का स्वागत करते हैं, सांता से पूछते हैं कि आप कैसे आए, कैसा हुआ। हम इस प्रकार हमने देखा है। मान लीजिए आपके सामने एक जॉन है। अब इसको मालूम है कि इसके परदादे प्रभु पर विश्वास करते थे और इसका जो परदादा था ये था, जिसका नाम है डैन। अब ये जॉन क्या कहता है डैन के विषय में, वो कहता है कि मेरा जो परदादा था या फिर उससे पहले के जो पूर्वज थे, उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही लोगों से प्यार करता था, बच्चों को मिठाइयाँ देता था, या फिर बहुत अच्छी कहानी उसके बारे में बताता है। अब ये बात कहकर पूरी दुनिया में उसने संदेश फैला दिया, या फिर संदेश किसी तरह फैल गया। सोच लीजिए इसका, अब सोच लीजिए ज़रा, ये जॉन है और ये डैन है, और ये जॉन
और डैन का रिश्ता अगर हम देखें तो ये जॉन कहता है कि ये इनके पूर्वजों में से कोई एक है जो प्रभु की इच्छा पर चलता था, लोगों को गिफ्ट देता था। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि आखिर सांता क्लॉज कैसे गलत है, ये किस प्रकार शैतान का तरीका है। अब ये जॉन कहता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। अब ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए जॉन ने संदेश दे दिया। अब लोगों ने मान लिया कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। क्यों ना हम प्रत्येक वर्ष लोगों को बताएं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो आज भी हमारे बीच में आ रहा है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति पृथ्वी को छोड़कर जा चुका है, क्या कलीसिया के अंदर उस व्यक्ति को हम इनवाइट करें, या फिर उस व्यक्ति का मास्क लगाकर क्या उस व्यक्ति को जो मर चुका है क्या याद करें? कलीसिया में हो क्या रहा है आजकल? हो ये रहा है, सांता क्लॉज जो जा चुका है उसके नाम पर मास्क पहना जाता है या फिर पोशाक पहनी जाती है, और बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये सांता क्लॉज प्रत्येक वर्ष आता है। आपको एक बात को समझ लेना है, बच्चों के दिमाग में एक गलत मैसेज लोगों ने छोड़ कर रखा है। अब ये गलत मैसेज क्या है? गलत मैसेज ये है कि बच्चे प्रत्येक वर्ष इंतजार करते हैं। क्रिसमस तो तब तक कंप्लीट लोग नहीं मानते जब तक सांता क्लॉज एंटर ना करे। अब बताइए, क्या रियल बात है कि जो व्यक्ति जा चुका है वो व्यक्ति का हम प्रत्येक दिन स्वागत करें? क्या ये सही बात है कि एक व्यक्ति जो जा चुका है उसका हम स्वागत करें चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर? देखिए दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आप इस बात को जानें कि प्रभु के कितने लोग हैं जिन्होंने अब परमेश्वर के लिए अपनी जान दी। जब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह का प्रचार किया, वो एक संदेशवाहक था और उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो आने वाला है, मुझसे उत्तम है, मुझसे महान है। इसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। अब सोचिए, जो यीशु मसीह की गवाही देता है और जिसने यीशु मसीह के आने का प्रचार किया, उसको भी आज हम कलीसिया के अंदर स्वागत नहीं कर सकते। जब इसको नहीं कर सकते तो सांता को कैसे कर सकते? वो है कौन? अगर उसने भले काम किए हैं तो इसका क्या मतलब रहता है कि वो जा चुका है और हम फिर पृथ्वी में उसका स्वागत कर रहे हैं? अरे, मरे हुए व्यक्ति को हम कैसे कलीसिया के अंदर स्वागत कर सकते हैं? ये ठीक वैसे ही है, मूर्ति तो चर्च के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन एक व्यक्ति उस मरे हुए के नाम पे उस मास्क को पहनकर एंटर कर रहा है और लोग स्वागत भी कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भूत परिस्थिति है और कुछ नहीं। क्योंकि यहां पर हम जॉन को देखते, जो बपतिस्मा देने वाला था, जिसने यीशु मसीह का संदेश दिया, उसको हम नहीं करते। और यहां पर आप देख सकते थोमा, जिसने हमारे देश में सुसमाचार को लेकर आया और कईयों लाखों लोगों की जिंदगी को, उनकी आत्माओं को बचाया, उसके बारे में नहीं कर सकते। अगर हम इनको भी नहीं कर सकते तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत में कलीसिया में शैतान ने एक काम किया था। कलीसिया में लोगों को इतना सताया, इतना प्रताड़ित किया, इतना दुख दिया कि कलीसिया के लोग दर दर भटकने लगे, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार था और सुसमाचार के कारण दुख तो उठाना ही था। लेकिन अब शैतान के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, और वो तरीके जब हम देखते हैं वो 3rd सेंचुरी से शुरू होते हैं। यानी कि जो तरीके हैं वो यीशु मसीह के जाने के कुछ सालों के बाद शुरू होता है। और उसमें से एक जो काम है वो क्या है? उसमें से एक षड्यंत्र जो शैतान का है वो क्या है? वो है सांता क्लॉज। कि लोग सांता क्लॉज को प्रत्येक वर्ष कलीसिया में बुलाए, उसका स्वागत करें। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सांता क्लॉज की वर्शिप है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं और बहुत सारे लोगों को मैं पसंद आऊं और बहुत सारे लोग बोले तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मैं तो चला गया। अब आप मेरे नाम से स्वागत कर रहे, वेलकम कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष, किसने लोगों को गिफ्ट दिया, एक अच्छा व्यक्ति था। क्या आप उस व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे हैं? क्या फिर आप उस व्यक्ति को सराहना नहीं दे रहे हैं, या फिर उस व्यक्ति को आदर नहीं दे रहे जो इस दुनिया से जा चुका है? देखिए, हम इस देश में देखते बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या पूरे संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की सेवकाई की। अगर हम उनको इस प्रकार करने लग जाएं तो हम इस बात को नहीं समझ पाते। एक कैथोलिक चर्च है जहां पर स्पष्ट मूर्तियां होती है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडॉप्ट करके बैठे हैं, भले ही कैथोलिक का इनकार करते हैं लेकिन फिर भी उनके जैसे काम करते हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा है, मार कर लोगों को प्रभु से प्रताड़ित करने की शिक्षा नहीं है, बल्कि ये जो शिक्षा है वो है मिठाई देने वाली शिक्षा। अब देखिए, ये शैतान भी बड़ा चालाक है, इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। अभी कलीसिया में लोगों को पता ही नहीं चलता। अरे, जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही आदर होना चाहिए, जहां पर हम यीशु मसीह को ही सराह सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह को ही धन्यवाद दे सकते हैं, जो मर कर जी उठने वालों में पहिलौठा है, जिसके कारण हम उसकी संतान ठहरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम केवल प्रत्येक दिन केवल यीशु मसीह की आराधना करें। ये शैतान के तरीके है कि हम बच्चों के जहनों में गलत मैसेज डाल कर रखें, ताकि बच्चा बड़ा होने तक सोचे कि हाँ, कोई सांता क्लॉज नाम का व्यक्ति होता है। अरे छोड़ दीजिए, बच्चों को तो हम मानते हैं कि उनको समझ नहीं है और वो धीरे धीरे इस बात को समझने भी लग जाते हैं। लेकिन जो बड़े, जो अपने आप को पादरी कहते हैं, जो अपने आप को सेवा करने वाले व्यक्ति कहते हैं, वो भी उसी में शामिल है।
अब उनके जहनों में ये बात किसने डाली? ये बातें उन्होंने सीखी है और यही बातें आज शैतान लोगों को सिखाना चाहता है, ताकि प्रत्येक वर्ष कलीसिया के अंदर लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि मरे हुए की आराधना कर सके और लोग उसके साथ एंजॉय कर सके। अरे वो व्यक्ति कैसे वापस आएगा? इस भ्रम में लोगों को क्यों रख रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भी लोगों को भ्रम में रख रहे हो तो आज से इस बात को मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पीछे शैतान का हाथ है। मैं संत निकोलस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता इस समय। मैं कहना चाहता हूं जो आज हो रहा है संता के नाम पे, वो इसके पीछे इसका हाथ है। इस विषय को आपको समझना है, इसके पीछे जो हाथ है वो इसका है। भले ही वो दिखने में ऐसा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं, इसकी चालाकी है। पर शैतान नहीं चाहता कि केवल परमेश्वर को महिमा मिले। शैतान कलीसिया के अंदर अगर हमें मार कर पीछे नहीं कर सकता है तो वो हमें मिठाइयां देता है ताकि हम प्रभु का नाम भी लेते रहें और शैतान की आराधना भी हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लगभग कलीसियाओं में शैतान की आराधना होती है। भले ही बहुत सारे क्षेत्र में भूत परिस्थिति का इनकार करते हैं, मूर्तियों का इनकार करते हैं, लेकिन जब साल में एक बार क्रिसमस को मानेंगे तो सांता का वेलकम करेंगे। वो सांता तो आ नहीं सकता है, लेकिन लोगों को, बच्चों को यही सिखाया जाता है कि सांता आएगा, गिफ्ट दे के जाएगा। अरे जो जा चुका है वो कैसे आएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो केवल परमेश्वर की आराधना से करना सिखाया है। दोस्तों, ये छोटा सा मेरा मैसेज था आपके सामने और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप समझ गए होंगे। अब आप सोच लीजिए, इतने सारे लोग जो प्रभु के मर कर जा चुके, हम उसके बारे में उनका वेलकम नहीं करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं। अरे ये सांता क्लॉज है कौन? इसके पीछे मैं कहना चाहता हूँ शैतान का हाथ है, क्योंकि हम मरे हुए लोगों को चर्च में याद नहीं कर सकते, उसके नाम पे हम ताली नहीं बजा सकते, उसको हम वेलकम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करने लग जाएं तो हम उनके समान हैं जो मरे हुए की आराधना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे, इसके पीछे इसका हाथ है, इस लूसीफर, इस शैतान का हाथ है। अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप ऐसा नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है इस विषय के प्रति तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपके हर एक सवालों का जवाब दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय मसीह की।